जय श्री हरि नारायण। आषाढ़ शुक्ल हरिशयनी देवशयनी एकादशी व्रत 20 जुलाई 2021 मंगलवार को। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होता है। 4 माह तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का शयनकाल आरंभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तिथि से ही भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान विष्णु का शयनकाल देव उठनी एकादशी को समाप्त होता है। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में पड़ती है। देव उठनी एकादशी का व्रत पंचांग के अनुसार 14 नवंबर 2021 रविवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी 19 जुलाई 2021 सोमवार से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आरंभ होगा। एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसके साथ ही देवशयनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 21 जुलाई 2021 बुधवार के दिन द्वादशी की तिथि को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ 19 जुलाई 2021 रात 9:59 से देवशयनी एकादशी समाप्त 20 जुलाई 2021 शाम 7:17 तक। देवशयनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 21 जुलाई प्रातः 5:36 से प्रातः 8:21 तक। हरिशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कल युग में जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी और आषाढ़ी एकादशी की और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मनधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके प्रजा में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मनधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल पड़ा। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करते हुए भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का क्या पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में
धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करना होगा। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हरिशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख को प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि ने इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक हरिशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के पाप नाश हो जाते हैं। इस व्रत से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति, मोक्ष को देने वाली है। जय श्री हरि नारायण। श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला, श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला, श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला, श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला। आगे मेरे श्री हरि, पीछे मेरे श्री हरि, जिधर देखूं मैं मुझे दिखे मेरे श्री हरि। आगे मेरे श्री हरि, पीछे मेरे श्री हरि, जिधर देखूं मैं मुझे दिखे मेरे श्री हरि। श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला, श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला। मन में है श्री हरि, वाणी में है श्री हरि। मन में मेरे श्री हरि, वाणी में है श्री हरि। जैसा भाव मेरा मुझे दिखे श्री हरि, जैसा भाव मेरा मुझे दिखे श्री हरि। श्री हरि विठ्ठला, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला, श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला, श्री हरि नारायण, श्री हरि विठ्ठला।